नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। प्रदूषण के लिए पेड़ों की कटाई, सीमेंट कंक्रीट के बड़े बड़े जंगल और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुआं एक प्रमुख कारण माना जाता है। लेकिन शहरी प्रदूषण की बात करें, उसका एक बड़ा अहम हिस्सा सड़कें भी हैं। देखिए, ये हम राजधानी भोपाल में मौजूद हैं और जिस सड़क पर हम मौजूद हैं, ये मध्य प्रदेश के मंत्रालय को जाने वाली सड़क है। इस सड़क से यानी मध्य प्रदेश के आला अफसरों के साथ सरकार के मंत्री और सरकार के मुखिया इन्हीं सड़कों से गुजरते हैं। और फिलहाल हम देखें कि जैसे ही बारिश का हल्का दौर थमा, उसके बाद जिस तरह से सड़कों की हालात हुई है और जो लगातार सड़कों से धूल के गुबार उठते जा रहे हैं, उससे प्रदूषण जो है वो बढ़ने लगा है। और हम बात करें, तमाम लोग यहाँ से गुजर रहे थे कि हम भी देख पा रहे हैं कि ये मंत्रालय की ओर जाने वाली सड़कें हैं और जाहिर तौर पर जो सड़कों की हालत है ये काफ़ी बेकार है। क्या सर, क्या देख पा रहे हैं, सड़कें कैसी हैं यहाँ की? सड़कें सब धूल उड़ रही सर। धूल उड़ रही है। कहाँ गया ये क्या 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 देख पा रहे हैं आप? ये नेताजी धूल तो उड़ रही है, आप भी देख रहे हो हैं। अभी वो धूल उड़ रही है, बाकायदा रोड बनती है, अरबों रुपये खर्च होते हैं उसके ऊपर, मगर वो 80% काला आयल डालते और 20% डामर डालते, जब भी उखड़ जाती रोड, एक बारिश में उखड़ जाती है। इससे तो प्रदूषण बढ़ गया है। प्रदूषण तो बढ़ गया है और बाकायदा आँखों में आँखें खराब हो रही, लोगों की गाड़ी चला रहा है, धूल उड़ती है आँखों में। तो आप लोग यहाँ से 4 व्हीलर से निकलते हैं, 2 व्हीलर से निकलते हैं? 2 व्हीलर से। 2 व्हीलर दिक्कत आती है। दिक्कत तो आती है। ये हम भोपाल की बात कर रहे हैं, ये तो हम भोपाल की बात हम भी कर रहे हैं। लगता है ये राजधानी में। राजधानी में ये तो कोई जिला है, राजधानी में ये जिला है। कौन सा, कोई दूरांचल का जिला है? हाँ, दूरांचल का जिला ही, और क्या राजधानी में है। क्या कहेंगे सर, ये सड़कों का हाल क्या है? सड़कों का देख तो रहे सारा कैसी है। आपको एहसास होता है कि आप भोपाल में हैं और खासतौर पर मंत्रालय के आसपास, जहाँ से पूरी सरकार चलती है? हाँ, सरकार चलती है, सरकार चलती है पूरी सब। पूरा परेशानी होती है धूल से? आँखों में धूल आती है पूरा। आंखों में आ जाती है? आँखों में आ जाती है। क्या इतनी ज़्यादा है धूल ये? ज़्यादा देखिए ना कितना धूल उड़ रही है पूरा। आप तो रोज ही जूझते रहते होंगे इससे। डेली आना जाना है, डेली आना जाना है। परसों नौसो सीएम की गाड़ी गई थी, धूल उड़ रही है, सीएम को नहीं दिखा के ये यहाँ का हाल। वो भी देख के गए ना सीएम, जैसे निकली थी गाड़ी, अब हिला उनका। देखिए, दरअसल ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि जहाँ से पूरी सरकार चलती हो और उससे मंत्रालय के बाहर की यदि तस्वीर बात करें, यदि वहीं धूल उड़ रही है और इस धूल से वहीं प्रदूषण हो रहा है, तो भोपाल के अन्य इलाकों का हाल क्या होगा। और ये तो राजधानी हुई, यदि हम राजधानी से थोड़े से दूर मध्य प्रदेश के दूरांचल जिला मुख्यालयों में चले जाएं, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर अभी क्या हाल होगा। देखिए आप, ये बस आई है और बस के पीछे आप देखिए ये धूल का गुबार है। लोगों को, जो ख़ास तौर पर पैदल जाने वाले लोग हैं या फिर जो 2 व्हीलर से यहाँ से गुजरते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी जाहिर तौर पर। और देखिए यहाँ पर फ्रूट्स के ठेले भी यहाँ पर लगे हुए हैं। धूल से परेशानी हो रही है आपको? हाँ, हो रही है। ये अभी अभी होगी, पहले से थी ये? अभी अभी हुई है, इतना ज़्यादा नहीं थी। इतनी ज़्यादा नहीं थी? हाँ। कहाँ से हैं आप? यहीं से। यहीं से हैं? हाँ। अभी अभी होने लगी है? क्या बारिश में सड़कें खराब हुई है ना? हाँ। अब बारिश रुक गई थोड़ी सी तो अब बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होने लगी है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। हाँ, जाते नहीं बनता है, मतलब जाते तो आँखों में धूल आती है। इट्स अ प्रॉब्लम। यहाँ तो फ्रूट्स के ठेला भी लगा हुआ है, तो ये भी नहीं, इधर तो लगते हैं। अच्छा, लगते हैं। इफेक्ट तो होगा ना इस पर भी? हाँ। क्या भैया, कितने समय से लगा रहे हैं यहाँ पर ठेला? यहाँ पर सर 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए। सड़क में क्या देख पा रहे हैं आप? सड़क में क्या सर, पूरी सड़क खुद गई है इधर, और दूर दूर हो रही है, पूरी फलों पे चढ़ रही है धूल। ये फ्रूट्स पे ऊपर चढ़ रही है सर। ये डंडा बनाना पड़ा इसके लिए, फटकारने के लिए, इसको सब साफ रह रही है।
नहीं तो शाम तक पूरा काला पड़ जाता है। इतनी ज़्यादा धूल है? जी सर, अभी 2-1 दिन से थोड़ी कम हो गई, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो रही थी धूल इसमें। अच्छा, जी सर। क्या फ्रूट्स काले पड़ जाते हैं? जी, धूल की वजह से इस पर पूरी धूल चढ़ जाती ना। काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। कहाँ से हैं आप? हम उच्च शिक्षा विभाग से सर। हायर एजुकेशन से? जी हाँ। यहीं काम करते हैं हाँ क्या? जी। तो उच्च शिक्षा विभाग के बाहर की हम सड़क देख रहे हैं, यहाँ तो धूल के गुबार हैं। हाँ, गाड़ी भी नहीं चला सकते सर। गाड़ी में तो यहाँ ना धूल इतना आता है कि गाड़ी चला ही नहीं सकते। अभी 2-3 दिन से तो थोड़ा कम भी हो गया है। नहीं तो अभी जब विधानसभा चल रहा था इतना धूल था, गाड़ियाँ का आवाज जावन खूब रहता था, भयंकर धूल रहती थी। अभी तो थोड़ा कम भी है धूल, क्योंकि गाड़ियाँ कम हो गई। गाड़ियाँ कम हो गई हैं। जो बाहर की गाड़ियाँ आती थी भयंकर चलती थी, यानी इतना आप देख ही नहीं सकते थे इस तरफ, यानी आँखों में पूरी धूल, डस्ट, पूरा चेहरा खराब। ये अक्सर कहा जाता है कि प्रदूषण तो पेड़ों की कटाई से होता है, हाँ, पेड़ों से भी है सर, है ना, लेकिन और यहाँ कुछ तो गाड़ियों सड़कों से भी दूर हो रहा है। हाँ, सड़कों से हो रहा है यहाँ। सड़कें बारिश से खराब हो गई हैं, सब ये डस्ट वगैरह गाड़ियों का भी रहता है, सभी दूर। कितनी प्रॉब्लम्स होती है? अरे सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। विधानसभा के समय तो इतनी प्रॉब्लम थी हाँ। कि आप गाड़ी नहीं चला सक रहे थे, यानी गाड़ी आंसू- नहीं चला सकते? हाँ, इतनी प्रॉब्लम हो गई थी, यानी आंसू आना। अब डस्ट आँखों में जाएगा तो आंसू आएंगे, लाल आँखें। रोज ही आते जाते हैं इन सड़क पे? हाँ, हम रोज नहीं, खैर अब तो कम हो गया है, पहले से तो काफ़ी कम हो गया है। लेकिन अभी भी हम देख पा रहे हैं ना, देखिए ना, अभी कितनी आप ज़्यादा आगे धूल देखना है। तो झाड़ू वगैरह लग ही रहा है। हाँ। आगे पूरी सफाई कर दी उन लोगों ने विधानसभा के सामने, तो थोड़ा डस्ट उधर भी कम हो गया है। लेकिन सड़कें हैं वो तो लगातार खुदती जा रही हाँ, हैं। वो तो खुदती जा रही हैं, बारिश आई और सड़कें खुद ही। क्या भैया, क्या हाल है आपका? बढ़िया है। कैसा प्रदूषण वगैरह तो नहीं है यहाँ पर खड़े होने में? कोई दिक्कत तो नहीं? क्या प्रदूषण ही प्रदूषण है यार, हैं? कितनी तो धूल उड़ रही है। रोडों की हालत क्या हो गई है, जो होना चाहिए वो है ही नहीं है, नहीं है। कहीं से कहीं तक नहीं है। सारे भोपाल की हालत यही है, नए से लेकर पुराने तक अब कोई अंतर नहीं बचा नए पुराने में? कुछ नहीं अंतर, और बुरी वाला पुराना तो और बेकार ही होगा। चलिए, ये तो हम भोपाल में हैं अभी। ये तो और अपन भोपाल main- भोपाल से थोड़ा सा अलग चले जाएं तो जिलों में क्या होगा? हाँ, जिलों में, गांव में तो बहुत बुरी हालत होगी। होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पर। हर चीज़ की स्थिति बेकार है, बड़े मुस्कुरा रहे हैं आप। क्या करें आप। हैं? बस यही है जीवन, और कुछ नहीं है, हंसते रहो बस। भैया, कब से लगा रहे हैं आप यहाँ पर ठेला? जी, 10 साल से। 10 साल से लगा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा धूल है। धूल क्या, पूरे धूल ही धूल तो हो रहे सर भोपाल में। तो आप इससे तो आपका ये भी इफेक्ट हो रहा होगा? वो तो हो ही रहा है सर, हैं? हो ही रहा है सर। हो रहा है। हाँ, अब इसके लिए सरकार को कोई नई तकनीक सोचना पड़ेगी। दिक्कत होती है। दिक्कत क्या, एलर्जी होती पूरी समय यहाँ खड़े होते तो। तो ये कैसे बचा के रख पाते हैं आप सब, इतना सेफ कैसे कर पाते हैं? कहाँ गए? इसको सेफ कैसे कर पाते हैं? हाँ, कैसे सेफ कर पाते हैं अपने दुकान को? कुछ सेफ नहीं करने, ऐसे ही चल रहा है सर काम, और क्या। ऐसा ही चल रहा है। देखिए, ऐसा ही चल रहा है। कोशिश ज़रूर ये लोग करते हैं कि किसी तरह धूल से थोड़ा सा बचाव हो सके। क्या भैया, क्या हाल है आपका? भाई साहब, मैं तो नहीं बता सकता ये हाल क्योंकि मैं तो खुद राजनीतिक आदमी हूँ, तो मैं नहीं बता सकता। बाकी अच्छा। लोगों से पूछिए। नहीं, रहते तो आप भी है ना शहर में? नहीं, शहर तो शहर में है। तो बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अब? दिक्कत क्या, दिक्कत की कमी कहाँ है? दिक्कत तो इतनी है कि मतलब दिक्कत ही दिक्कत है, दिक्कत पे भी दिक्कत है। लंबी लिस्ट है मतलब। बहुत है। आलू चलाते नहीं बंदा, हैं? आलू नहीं चलाते बंदा, परेशान है। चलाते इधर है, चलता उधर है। ऐसा है, लोग ऑटो वाले ही। ये बारिश के कारण है या कोई बारिश- दूसरा कारण है? बारिश के कारण तो है, उससे हटके भी है। रोड ऐसे होना जगह जगह के, पूरे भोपाल के, यहाँ के नहीं, पूरे भोपाल में। और ऑटो तो पूरे भोपाल में जाता है। डामर तो मिल ही नहीं रहा ना, डामर उसमें हो तो चिपके, वो डामर अभी थोड़े बहुत फेगड़े लगा देंगे। जला हुआ आयल हो, थोड़ा डामर मिला के बस डाल दिए, हो गए, खत्म। गाड़ी चलती है वो निकल जाता है, वो खड़ जाता है। ललिता नगर कुछ तो नहीं जा है। ही नहीं सकते, इतने गड्ढे अच्छा। हो रहे हैं। आप देखो ना, कि अपन जाते हैं इधर कोलार रोड, सब जगह के यहाँ पे अपन सब धर्म पार हुए, वहाँ से लेके कजली खेड़ा तक इतने गड्ढे हैं कि गाड़ी चला नहीं सकती। पानी भर जाता तो गड्ढे दिखते नहीं है। आपका भी ऑटो है? जी, तो आप लेके जाते हैं ऑटो वहाँ तक? सवारी जहाँ की मिल जाती है, हम तो पूरे भोपाल में जाते हैं। तो फिर ऑटो तो मेंटेनेंस मांग रहे होंगे? अरे क्यों नहीं मानेंगे सर,
शाकब जाते हैं, गाड़ी पंचर भी हो सकती है, शाकब भी जा सकते हैं। ऑटो हमारी ऑटो की बात नहीं है, सभी बड़ी गाड़ी गाड़ी का भी नुकसान है, स्कूटर भी है, सभी चीज़ ये सभी गाड़ियों का नुकसान है ना सर। सभी का है। गड्ढे हैं, आप लोग खुद चलते हो रोड पे, आपको खुद मालूम होगा कैसे अपन कैसे जाते रोड पड़े हुए हैं गड्ढे, साफ सफाई नहीं हो रही, धूल इतनी हो रही है। बिल्कुल देखो, पूरी गाड़ी 2 बार साफ करना पड़ती है दिन में। तो ये धूल के बीच कैसे कैसे चला पाते हैं आप गाड़ी? धूल जमने बार बार कांच साफ करना पड़ता है, बार बार कांच साफ करना पड़ता है गाड़ी का। गाड़ी इतनी गंदी हो रही है, बेड हो तो पहले सीट साफ करो बाद में। आप देखो ना धूल पहले सीट पे कितनी जम गई है। बाबूजी आएंगे तो उनके लिए सीट साफ करना पड़ेगी पहले, फिर वेडिंग कपड़े खराब, कपड़े धूल खराब आंखों है। में और यहाँ तो वैसे भी वीआईपी लोग आते हैं, परेशान हाल है। मत ये रोड बन जाएंगे तो परेशानी दूर हो जाएंगी। जितना कोरोना से नहीं उतना ही रोडों से परेशान है। उसमें क्या है? भाई साफ सफाई उसमें भी हो जाता है ना सही, रोड तो बनते रहेंगे, साफ सफाई भी है, झाड़ू पे ये देखो ना आप मिट्टी है पूरी रोडों पे, साफ सफाई नहीं है। आज तो बहुत अच्छी लग रही है सर। ये ऐसी आप पहले से देखते आए हैं इस तरह की धूल, या फिर इस साल तो कुछ ज़्यादा ही है। इस साल ज़्यादा ही है। इस साल ज़्यादा है? हमें यहाँ से 30 साल हो गए चलाते और लेकिन पहली बार देख रहा है इतनी धूल। धूल नहीं आज देखी। आज तक नहीं देखी, 35 साल हो गए ऐसे चलाते पूरी लाइफ। धूल नहीं देखी। इससे तो बीमार भी हो सकते हैं ना लोग, धूल अंदर जाएगी, हो प्रदूषण सकते है। सर, इससे ये धूल अंदर जाएगी कलेजे के अंदर तो वो तो आदमी वैसे ही जाएगा ना सर। कोरोना तो बाद में आएगा, पूरी धूल, फेफड़े खराब होंगे अपने, जमेगी वो धूल मिट्टी, खांसी बीमारी हो जाएगी। बाकी कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हम फिर एक बार सड़क की तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये वो सड़क है जो एक समय बिल्कुल चमचमाती थी, और अभी हालात देखिए यहाँ पर धूल के गुबार इस सड़क से उठ रहे हैं। और देखिए ये जब गाड़ियाँ आगे निकलती है, देखिए आप पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं, ये धूल के गुबार कितने ज़्यादा यहाँ पर हैं। और जो यहाँ से 2 व्हीलर्स हैं या फिर जो ऑटो हैं, संचालक वो बता रहे हैं कि कितनी ज़्यादा उनको ये परेशानी यहाँ से हो रही है। आप गाड़ी चला के आए हैं, धूल बहुत ज़्यादा है, परेशानी तो नहीं हो रही? बहुत ज़्यादा धूल हो रही है, बहुत ज़्यादा, आंखों में एकदम चुभती है चलो चुभती तो है? हाँ। और प्लस एक तो बार रोड बन रही है तो और टायर वगैरह पंचर, बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ से। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है तो बिना अकेले चश्मे। सिर्फ ये सड़क खराब है या फिर दूसरी सड़कें भी ऐसी हैं? नहीं, यहाँ से आप नीचे तक जाएंगे ना तो आपको पूरी रोड पे पूरी धूल ही मिलेगी। धूल ही मिलेगी? हाँ, पूरी रोड पे। धूल के अलावा और कुछ नहीं? नहीं, धूल थोड़ा सा दचके वगैरह, खराब रोड है, गड्ढे भी हैं? गड्ढे भी है थोड़ा बहुत, बाकी तो ठीक है। तो अब आपने अपने जो फेस कवर करके रखा है, इसके कारण ही कर रहा है? नहीं, इससे तो फिर भी काफ़ी राहत है, यदि ना करे ना तो बहुत मुश्किलदायक है। तो धूल से बचने के लिए आपने फेस कवर किया हाँ, है? ये मुश्किल, ये तो उसी के लिए है, अच्छा, चश्मा भी आपने लगा तो रखा उसी है। के लिए है। देखिए आप ये तस्वीर देखें कि धूल से बचना है, और चूँकि काम से बाहर निकलना ही है तो उसका फेस कवर किया हुआ है और फिर चश्मा लगा लिया है, ताकि जो धूल है आंखों में जाने से बच सके, अपने फेस को धूल से बचा सके। लोग ऐसे भी निकल रहे हैं। ये कितने दिन से कर रहे हैं आप ये? ये हो गया कंटिन्यू, बारिश जब से रुकी तभी से 4-5 दिन हो गया। हाँ? हाँ, तभी से मतलब बारिश बंद हुई और फिर आपने स्टार्ट कर दिया? हाँ, उससे पहले कुछ नहीं। माता जी भी है। माता जी, कितना मुश्किल हो रहा है ये धूल में? बहुत हो रहा है। तो आप भी ऐसे पूरा कवर करके निकलती हैं? कवर करके निकलते हैं, निकलना पड़ेगा धूल के मार। कब बंद कब हो जाएगी ये? ये धूल, हाँ। रोड तो बन तो रहा है, हैं? रोड तो बन तो रहा है। बंद है? हाँ, बन जाएगा? बन जाएगा, वो तो सही हो जाएगा। चलिए हम और आगे चलते हैं कि अभी तो हमने इस सड़क के आपको हाल बताए, और आगे की सड़कों का क्या हाल है वो भी आपको बताते हैं। चलिए, मेरे पीछे आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश का मंत्रालय है। यानी तमाम फैसले यहाँ से होते हैं, चाहे गरीब का मामला हो या फिर मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, तमाम फैसले इसी बिल्डिंग से होते हैं। सरकार के तमाम मंत्री, सरकार के मुखिया इसी वल्लभ भवन में बैठते हैं। और ठीक अब हम आपको वो सड़क का हाल दिखाने जा रहे हैं जो ठीक मंत्रालय के आगे की है। यानी मंत्रालय के हम पहुंच रास्ते की बात करें, ये सबसे ऐसे वीआईपी एरिया भी कह सकते हैं, सबसे ऐसे अहम मुख्यालय कह सकते हैं। उसके बाहर की जो सड़क है उसका आप हाल देख लीजिए। यहाँ भी वही हाल है जो इससे पहले की सड़क पर था, और यहाँ भी धूल के गुबार लगातार उठ रहे हैं। क्या देख पा रहे हैं? रोड है, हैं? रोड है, रोड है। कैसा रोड है? अभी तो पूरा मट्टी रोड लग रहा है, पूरा मट्टी उड़ता है, मतलब कच्चा है रोड लग रहा है। कच्चा रोड है। कच्चा लग रहा है? हाँ,
ये वल्लभ भवन के बाहर का रोड है। वल्लभ भवन का रोड तो है, बल्कि कैसा लग रहा है, रोड कचरा है, पूरा कचरा कचरा लग रहा है। ऐसा हाँ, सुधार कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। सुधार करना चाहिए, करना चाहिए। आपके यहाँ इसी रोड से गुजरते हैं कि पहली बार आए हैं? ना रोज गुजरते हम, रोज गुजरते रोज हैं। आते। तो फिर धूल के बीच कैसे निकलना होता है? कचरा उठता है तो अब निकलना पड़ता है, मजबूरी है इंसान का। इंसान की मजबूरी हाँ, है, मजबूरी से निकलना पड़ता है, फिर जाना ही पड़ेगा। आना जाना तो पड़ेगा। फिर देखिए मजबूरी है, जाना पड़ेगा, चाहे अब मंत्रालय की बात करें या फिर दूसरे जो सरकारी दफ्तर हैं वहाँ की बात करें। भैया क्या हाल है? क्या हाल है? बढ़िया सर। बढ़िया है। हम बस सड़कों की स्थिति देखने निकले थे, तो ये तो पूरा सब धूल के गुबार बने हुए हैं यहाँ पर। भयंकर खराब स्थिति तो भैया, अपन क्या बता। कहाँ से हैं आप? कहाँ से? भोपाल से हैं? नहीं, भोपाल से। भोपाल से जी। क्या देख पा रहे हैं साहब आप? बहुत अच्छा देश प्रदेश देख रहे हैं, बीजेपी शासन देख रहे हैं, बस है ना। अक्सर ये कहा जाता है कि प्रदूषण पेड़ों की कटाई से होता है या फिर जो लगातार फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है। अब यहाँ तो सड़क पर इतना ज़्यादा प्रदूषण है कि इसका कह नहीं सकते वो साहब, जहाँ पे रोज मंत्री से लेके सचिव से लेके पीएस से लेके रोज 5 बार निकलते, इसके बाद ये सड़कों की ये हालत है। अब इससे बढ़ के और क्या कह सकते हैं आप? ऐसी दशा कभी देखी थी आप? दशा तो देखी थी, दिग्गी राजा के टाइम भी देखी थी, जी। अब शिवराज सिंह जी के टाइम देख रहे हैं। भुगत कौन रहा है? हम और आप नहीं, भुगत हम और आप ही रहे ना, चिंता ना करें। बाहर से हैं आप? भोपाल? नहीं, मैं भोपाल से। अच्छा, भोपाल से ही जी हैं। हाँ। क्या कहेंगे साहब? जी, तो आप देख ही रहे हो क्या कहें। ये मास्क, अब तो मास्क चलन में है तो थोड़ा सा पॉल्यूशन कंट्रोल रहेगा इसके। कहाँ से रहेगा, इतनी धूल मिट्टी आ रही, पॉल्यूशन तो बढ़ेगा ना। रोज झाड़ू लगती, रोज धूल मिट्टी हो जाती, सड़कों के बदहाल है। अब क्या हाल है? बढ़िया है, बढ़िया है। पहले से कुछ राहत है कोरोना में। हाँ, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, नहीं तो एकदम बंद बंद सा, घबराहट, बेचैनी, कुछ तो ऐसे ही अब थोड़ी घबराहट सी होती ये जो धूल है सड़क की, ये बेचैनी बढ़ा रही है। है। अब वो धूल तो 12 महीने पहले भी उड़ती थी, अच्छा। धूल तो कभी बंद होती नहीं है। मगर जो धूल उड़ रही थी कोरोना वाली, उससे लोग घबराए हुए थे और बहुत भयभीत थे। कुछ तो मतलब डर के मारे ही मर गए। जिन्हें वो दूसरी बीमारी हो गई, वो समझे कोरोना होगा, तो उनमें घबराहट में ही कई लोग चले गए। ऐसा वो महामारी चलती रही उस समय, तो अब जरूर कुछ राहत मिली, तो लोगों के दिमाग में कुछ चैन आई है। चैन आई है तो कुछ अच्छा लगने लगा। अभी थोड़ा खटका है, तीसरी खटका लहर ना अभी आ भी जाए। है, तीसरी लहर का भी खटका है। हाँ। और तीसरी लहर का खटके के अलावा ये भी है कि कुछ ऐसा भी लगता है कि कुछ सरकार को अपने काम करना होते हैं, तो तीसरी लहर या दूसरी लहर का जांचों में ज़्यादा प्रकरण आने लगते हैं। तो जब उनके काम हो जाते हैं तो फिर वो कोरोना हट जाता है। ऐसा भी कुछ लग रहा है। अब कोरोना जो है सुविधा हो गया है, अब सुविधाजनक हो गया है। अब चुनाव शायद कराना हो, इसलिए कुछ लग रहा तो है। प्रकरण कम हो गए, प्रकरण कम हो रहे हैं इस समय। आपने कभी ऐसी हालात देखी है सड़क के? मंत्रालय की सड़कों की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये भी बहुत हालत ख़राब है। इस पे इतनी धूल गिट्टी उड़ रही है कि कभी इतनी नहीं उड़ी थी। ये बात आप सही कह रहे हो। आपने जो धूल मिट्टी कही थी बात, वो इसलिए कही होगी आपने कि इस समय धूल मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उड़ रही है और यदि चश्मा न लगाओ तो आँखों में कंकड़ भर रहे हैं। और इतनी धूल के कण, छोटे छोटे कण जा रहे हैं, छोटे छोटे कंकड़ आँखों में भर जाते हैं। अच्छा। इतनी मतलब धूल मिट्टी उड़, जहाँ पे कंकड़ उड़ रहे हैं, क्योंकि रोड बिल्कुल ख़राब हो चुका है। इसकी मरम्मत ना मालूम कब से नहीं कराई, तो उखड़ गया ये पूरा। अब वो गाड़ियाँ चलती हैं तो गाड़ी के पीछे अपन चलते हैं, तो अगली वाली गाड़ी से धूल मिट्टी जो आती है वो आँखों में आती है, उससे कंकड़ भी भरते हैं। कंकड़ भरते हैं, कंकड़ भी भरते हैं। आप भी ये समस्या से जूझ रहे हैं? हाँ, तो मैं तो चश्मा लगा लेता हूँ। अच्छा। और मुँह से ये बांधता हूँ ताकि धूल मुँह में ना जाए, वो कंकड़ आँख में ना जाए, तो चश्मा लगा के ये बचाव करके चलते हैं? ये बचाव करके मैं आता, बल्लभ में ही हूँ, मैं ड्यूटी करता हूँ। अच्छा अच्छा, आप यहीं के कर्मचारी जी हैं? जी हाँ। देखिए, हर दिन जो इस समस्या से जूझते हैं वो यहाँ का हाल बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि इससे पहले ऐसे हालात नहीं देखे हैं। और आप खुद देखिए, तस्वीरें खुद देखिए आप। एक यहाँ से गाड़ी गुजरती है, उसके पीछे यदि खड़े हो जाएं तो धूल इतनी ज़्यादा है
कि लोगों को परेशान तो कर रही है, लेकिन प्रदूषण जो लगातार बढ़ रहा है ये एक उससे बड़ी समस्या है। अब सर ये देखने को मिल रहा है कि अब तो प्रदूषण धूल का हो गया। अभी कहा जाता था कि धुएं से होता है, अब धूल का प्रदूषण नहीं है। पॉल्यूशन तो पॉल्यूशन ही है, धुएं का भी होता है पॉल्यूशन, धूल का भी पॉल्यूशन होता है, आवाज़ का भी पॉल्यूशन होता है ना, पेड़ पौधों का भी पॉल्यूशन होता है, बहुत सारे पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन की तो वैरायटी अलग अलग है ना। अब वो कौन सा पॉल्यूशन किसको नुकसान करता है, किसको नुकसान नहीं करता है, वो अलग अलग चीज़ है। अब ये धूल, ये गिट्टी उखड़ रही है तो धूल उड़ रही है, और जो वो धुआं वाली पॉल्यूशन होता है तो ये अपना PUC। अभी बात करें तो भोपाल में तो अभी बाढ़ जैसी कुछ हालात नहीं बने हैं, मतलब इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। बारिश ही नहीं हुई है तो बाढ़ कहाँ से आई? बारिश ही नहीं हुई अभी तो बारिश का ही इंतजार है, अभी तो बाढ़ का तो बात ही नहीं है। वो चिन्ह पिन वाली जो बारिश हुई है उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ बेसिकली क्या है कि उसने अपना जो जमीन का कॉलम है, जो जमीन जो पानी पीती है वो ज़रूर पूरा कर दिया। जो तेज़ बारिश होना चाहिए, तेज़ बारिश वाला अभी इंतजार है। उसके बाद क्या होगा? अब उसके बाद तो अभी आप तो बहुत अच्छी जगह पर खड़े हुए हैं, आप अंदर जाके देखिए ना, इतने गड्ढे हैं, इतना रोड ख़राब है। आप करौंद की तरफ चले जाइए, आप जो ना इधर क्या नाम है इसका, प्रभात पेट्रोल की तरफ चले जाइए, ऐसे गड्ढे हैं कि बारिश हो रही होती है ना तो ये पता नहीं लगता है कि गड्ढे में गाड़ी का पहिया कितनी अंदर जाएगा। बेचारे 2 व्हीलर वाले तो कैसे निकलते हैं वो अपने को मालूम नहीं। बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत दिक्कत है। एक्चुअली में क्या है कि इस चीज़ की तरफ बेसिकली जो कहते हैं ना कि बरसात की जो तैयारी होती है, बेसिकली ये तैयारी होती है। बारिश पूर्व की तैयारी नहीं हुई इस बार। बिफोर बारिश जो है ना, जो तैयारी होनी चाहिए वो नहीं होती है। आप देखिए पेड़ हैं, पेड़ जो ना लाइन से टच होके चल रहे हैं, क्योंकि कटना चाहिए, नहीं काटते। जब फॉल्ट हो जाते हैं, जब लोग परेशान हो जाते हैं, 2-2, 4-4, 6-6 घंटे लाइट चली जाती है, पेड़ गिर जाते हैं, तब जो ना सरकार को समझ में आती है कि नहीं आप कुछ करना चाहिए। जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। देर क्या है, मतलब जो ना एक्चुअली में अवेयरनेस नहीं है। गवर्नमेंट जो है ना ये इंतज़ार करती है कि जब तक तकलीफ़ नहीं हो तब तक हमें कुछ करना नहीं। भैया कहाँ से आए आप? हम यहीं हैं, भोपाल से हैं। भोपाल से ही हैं। क्या करते हैं हम? हमारा व्यवसाय है, बिजनेस है। बिजनेस है। क्या सड़क का क्या देख रहे हैं आप? सड़क की ये तो मंत्रालय है, जब इसके सामने ये स्थिति है तो देश में क्या होगी, प्रदेश में क्या होगी, आपको पता ही है। यहाँ तो सड़क बनती है और अगर 5 किलोमीटर की सड़क बनना है, जहाँ जीरो से शुरू होती है, जब तक 5 किलोमीटर ख़त्म होता है तब तक जीरो से उखड़ना शुरू हो जाती है। उखड़ना शुरू हो जाती है। इसी सरकार में है, सभी सरकारों का यही हाल है जो मध्य प्रदेश में आई हैं। पिछली सरकारों में भी यही स्थिति थी। आज जब 75 सालों में मंत्रालय के सामने धूल उड़ रही है, पिछली सरकारों ने भी कुछ नहीं किया, इसने भी कुछ नहीं किया। डेवलपमेंट पे कोई वोट मांगते ही नहीं है। डेवलपमेंट पे अगर कोई पार्टी काम करे तो बढ़िया रहे, डेवलपमेंट पे कोई पार्टी काम करती नहीं, ना कोई वोट मांगती है। और पब्लिक भी वैसा ही है, पब्लिक को भी डेवलपमेंट नहीं चाहिए। पब्लिक को तो ये चाहिए कि पाकिस्तान को किसी ने गाली दे दिया तो खुश हो गए, चाहे यहाँ कोई बच्चे भीख मांगे, खाने के लिए नहीं है, लेकिन हमने पाकिस्तान को ललकार दिया तो सब ठीक है। तो पाकिस्तान को ललकारना तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ का जो डेवलपमेंट है, जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, उनको भी थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए। उस पर कोई ध्यान ही नहीं है। भ्रष्टाचार का इतना आलम है, मतलब कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। पिछली सरकार भी और ये भी, दोनों एक जैसे। जनता भी अब और सरकार की राग में रंग ला रही है। जनता को क्या हमने दे दिया, 5 किलो गेहूं दे दिया, 10 किलो चावल दे दिया, सिलेंडर दे दिया, और गैस इतनी महंगी कर दिया कि लोग बाग उस सिलेंडर पे गैस ही नहीं भरा पा रहे हैं। तो बहुत दयनीय स्थिति है इस प्रदेश की, दयनीय स्थिति। बिल्कुल। क्या आपका क्या हाल है? बढ़िया है, धूल खा रहे। ये है कि पुरानी कहावत है कि दिया तारे अंधेरा है, ऐसा ही है। जो मंत्रालय है इधर जब ऐसा हाल है, धूल उड़ रही, रोड उखड़ गए, मंत्री मिनिस्टर IPS सब आते हैं एसी कारों में, कांच बंद करके, उनको क्या मालूम बाहर क्या हो रहा। नहीं तो धूल तो उनके कांच तक भी आ रही होगी ना? कांच में आ रही, वो सब लगे हैं, उनकी व्यवस्थाएं है, सब है। ध्यान दें कि अच्छा रोड बनवाए, बढ़िया अच्छा डामर डरवा दें, जो 20 साल रोड चले। यही है अपना, लोग बहुत अधिक धूल खा खा के बीमार हो रहे। और कितना हार्मफुल होता है ये? अभी हुआ बरसात में। नहीं, ये इससे कितनी हानि कितनी ज़्यादा होती है शरीर? हानि बहुत ज़्यादा होगी। वो सीधे जाता है, फेफड़ों में अटैक करता है। वो तो मास्क से लोग लगाते हैं, इसलिए कुछ बचाव है।
मास्क के कोई उपाय है? हाँ, मास्क से काफ़ी बचाव है, इसलिए हाँ सरकार से ये आग्रह है कि जल्दी दुरुस्त कराएं और जिलों में प्रदेश में भी रोडों देखिए की बिल्कुल न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी सरकार से यही आग्रह करता है कि ये जो लोग लगातार परेशान हो रहे हैं, लोग चाहते हैं कि अब इससे निजात मिलना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे जो हालात हैं और अधिक बिगड़ते ही जा रहे हैं। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि अगले उसकी बात करें हम और दूसरे इलाकों की, तो वहाँ तो हालात और अधिक ज़्यादा बद से बदतर हैं। लोग यही कह रहे हैं कि अब इस पर तो रोक लगना ही चाहिए। क्या हाल है आपका? बिल्कुल अच्छा हूँ। बढ़िया है। क्या देख रहे हैं हम? जो प्रदूषण आज देखने आए थे, है ना, अक्सर कहा जाता है कि फैक्ट्री है उसके कारण प्रदूषण है, पेड़ों की कटाई हो रही है। अब ये तो सड़कों का प्रदूषण क्या है, सड़कों में डेली बजरी और पाउडर डाला जा रहा है। जो बड़े तेज वाहन चलते हैं तो सारे के सारे जो उड़ करके लोगों की आंखों में पड़ता है, तो ये सांस के लिए तो नुकसान है। पूरा एकदम चेहरा जो है काला पड़ जाता है। अब इसके लिए ध्यान देना चाहिए, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता तो चल रहा है। तो ये जो जैसे कि हम देख रहे हैं वहाँ पर फ्रूट्स जो है सड़क किनारे काट जा रहे हैं ना, अब चाय है सड़क किनारे ही है, इफेक्ट तो हो रहा होगा ना? क्यों नहीं पड़ता, सारी चीज़ों में पड़ता है ना उसका। ये तो बाहर से देखने में आपको साधारण चीज़ें लगती हैं, लेकिन इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो तो मैं तो सिर्फ एक आकलन कर सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर और जो स्वास्थ्य से जुड़े जो विशेषज्ञ हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। आपने चश्मा लगाया है? चश्मा इसलिए लगाया है क्योंकि अगर हम चश्मा नहीं लगाएंगे तो हमारी पूरी आंखें कुछ देर बाद लाल पड़ जाएंगी पूरी एकदम। जब आदमी सुबह सोकर उठता है तो इतना कीचड़ जो है आँख से बाहर आता है। अभी मैं नाक में रुमाल डालूँ तो अभी आप देखिएगा कि वो कितना कचरा जो है बाहर वो पूरा एकदम ब्लैक चीज़ें जमे हुए हैं। अब मेरे शहर में भी रुमाल, मैं आपको वाइट रुमाल नहीं है, मैं निकालता हूँ, देखो कितना काला जो है रुमाल का कलर बदल जाएगा। तो ये तो व्यवस्था है, आदमी इसके बीच में झेल रहे हैं, बस झेल रहे हैं। चाय पी चल रहा है। देखिए हम चाय पीने से थोड़ा सा भी बचेंगे क्योंकि हम जिस जगह मौजूद हैं, है ना, प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा है। और वही हाल जानने जाए थे कि पूरे भोपाल की बात कर रही है, तो एक मंत्रालय की सड़क की बात हुई, तो भोपाल में तो सब ठीक ठाक है कि नहीं है? नहीं, पूरे भोपाल की ये हाल है। आप होशंगाबाद रोड घूम लो, आप रायसेन रोड घूम लो, आप जो है बैरागढ़ की तरफ चले जाओ, आप उधर लाल घाटी की तरफ चले जाओ, आप नीलबढ़ की तरफ चले जाओ, कहाँ निकलोगे आप? तो छोटी सी MP नगर घूम करके आ जाओ आप यहाँ से। क्या स्थिति होती है? आपके कपड़े, आप दिन भर वाइट कपड़े पहन करके तो चलो जाता है एक बार। मुझे तो लगता है कि बहुतेरों ने वाइट कपड़े पहनना पसंद कर दिया। देखिए वाइट कपड़े पहनकर अभी राजधानी भोपाल की सड़कों पर नहीं चला जा सकता, ये ऐसे लोगों का कहना है। और फ़िलहाल हम जो आपको तस्वीर दिखा रहे थे, हम उस सड़क की दिखा रहे हैं जो कि VIP यहाँ पर पूरा ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन समूचे मध्य प्रदेश की बात कर लें तो वहाँ पर हालात और ज़्यादा बद से बदतर हैं। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।